नमस्कार। मिसेस वीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन, विन्यास व संरूपण में अंतर। अब स्टीरियो केमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन विज्ञान, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये जो दो आइसोमेरिज्म है ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, जबकि जो कॉन्फॉर्मेशन है ये अपने आप में ही कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। दोनों ही प्रकार की जो समावयवता है यानी जो त्रिविम समावयवता है ये ऐसी समावयवता है जो किसी यौगिक के 3 डायमेंशनल स्पेस में उसके परमाणुओं या जो समूह उनसे जुड़े होते हैं उनकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, और अलग अलग प्रकार से ये समावयवता का प्रदर्शन इसमें होता है। अब जो विन्यास है वो किसी अणु में परमाणुओं और समूहों की आपेक्षिक व्यवस्था को त्रिविम में प्रदर्शित करता है, जो उसकी संरचना का आकलन करता है। एक अणु में विभिन्न विन्यास हो सकते हैं जिनके परिणाम स्वरूप विन्यासी त्रिविम समावयवता उत्पन्न होती है, यानी कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दो प्रकार की होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है इनमें अधिक ऊर्जा अवरोध होता है, जबकि जो स्वरूपीय यानी जो कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनमें कम ऊर्जा अवरोध होते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का अगर हम उदाहरण देखें, ऑप्टिकल आइसोमर्स को अगर हम देखें जिसमें जो विन्यास किरिल कार्बन परमाणु यानी स्टीरियो जो सेंटर है, स्टीरियोजेनिक जो सेंटर है उसकी उपस्थिति के कारण वो उत्पन्न होती है, इसलिए ही इसे, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऐसे विन्यास जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन करते हैं, इन विन्यास के नाम के आगे प्रीफिक्स डी व एल या आर व एस लगाकर उनको विभेदित किया जाता है, यानी उनको इंडिकेट किया जाता है कि ये डी विन्यास है और ये एल विन्यास है। जैसे कि आप इस ग्लिसरल्डिहाइड के एक एग्जांपल में आप देख रहे हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड दूसरा है एल ग्लिसरल्डिहाइड। डी ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें OH राइट डायरेक्शन में है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करता है, इसलिए ये आइसोमर हुआ डी ग्लिसरल्डिहाइड। जो दूसरा है वो है
एल ग्लिसरल्डिहाइड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, इसलिए ये हुआ एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये एक प्रकार का विन्यासी समावयवता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के आधार पर उसको दर्शाया गया है, जिसको कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। दूसरे प्रकार की जो विन्यासी समावयवता है वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। यह समावयवता विभिन्न जो कार्बन कार्बन द्विबंध वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और उसमें भी द्विबंध के प्रतिबंधित या निषिद्ध घूर्णन के कारण यह समावयवता प्रदर्शित होती है, और इसे नाम दिया गया है ज्यामितीय समावयवता। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी इसे कहा जाता है, और इसके नाम को लिखते समय यानी इसको दर्शाते समय इसमें प्रीफिक्स सिस ट्रांस यानी समपक्ष विपक्ष या EZ लगाकर विभेदित किया जाता है, कैपिटल E एंड कैपिटल Z। आप देख रहे हैं सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। ऐसे विन्यासों की ऊर्जा में पर्याप्त अंतर होता है, अतः इनके अंतः परिवर्तन के लिए बंध विखंडन यानी बॉन्ड डिसोसिएशन होना भी जरूरी होता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं जिनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, और उन्हें सरूपण कहा जाता है, कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सरूपण उन स्टीरियो आइसोमर्स को कहा जाता है जो एक रूप से दूसरे रूप में कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये सामान्य ताप पर इनकी जो एक्सट्रीम जो फॉर्म होती है वो एक फॉर्म होती है स्टैगर्ड फॉर्म यानी सांतरित फॉर्म, और दूसरी फॉर्म होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म यानी ग्रसित फॉर्म। स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एथेन का जो फर्स्ट है वो स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ एथेन, और सेकंड जो है वो है इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ एथेन। ये सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला स्टैगर्ड एथेन एंड इक्लिप्स्ड एथेन। अब जो कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनमें पर्याप्त अंतर होता है। इस कौन कौन से इनमें अंदर जो विशेष अंतर है वो आप यहाँ देखें। फर्स्ट कॉलम जिसमें विन्यासी समावयव यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर हैं, और दूसरे हैं सरूपी समावयव यानी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब फर्स्ट पॉइंट देखें जिसमें विन्यासी समावयवी में एक या अधिक किरल कार्बन परमाणुओं के कारण जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तथा कार्बन कार्बन द्विबंध के निषिद्ध घूर्णन के कारण उत्पन्न होती हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। दूसरी तरफ सरूपीय समावयवता में कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण यह
उत्पन्न होती है। सेकंड पॉइंट में त्रिविम में परमाणु या समूहों की स्थिति निश्चित होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये। जबकि इसमें त्रिविम में यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है उनमें परमाणुओं या समूहों की स्थिति में परिवर्तन आता रहता है। अब थर्ड पॉइंट यहाँ इसमें विन्यासी में देखें आप, फर्स्ट कॉलम में विन्यासी है, विन्यासी में देखें कि एक विन्यास का दूसरे विन्यास में परिवर्तन बंध विखंडन पर ही हो सकता है, अर्थात पुराने बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होता है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तन है उसमें बंध का टूटना आवश्यक है। जबकि सरूपण में जो अंतः परिवर्तन यानी एक रूप का दूसरे रूप में जो अंतः परिवर्तन आसानी से संभव होता है, जो दो एक्सट्रीम जो अभिविन्यासित जो संरचना है वो है स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड, और ये सामान्यतः पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। लास्ट पॉइंट विन्यासी समावयवों में कि विन्यासी समावयव की ऊर्जा में उचित अंतर होता है, इन्हें पृथक किया जा सकता है। ऊर्जा अंतर आप देख रहे हैं 30 किलो कैलोरी प्रति मोल। जबकि सरूपण में जो सरूपी समावयवियों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, ये होता है 3 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल, अतः इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। मोटा मोटे रूप से जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं इनमें पर्याप्त ऊर्जा अंतर होता है, इन्हें पृथक किया जा सकता है। जबकि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में ऊर्जा अंतर कम होने के कारण इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तो आज की इस ई क्लास में हमने कॉन्फिगरेशन तथा कन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।